सीज़न 4 एपिसोड 5 स्टार्ट होता है और हमें जो सीन दिखाया गया है ये ब्रेकिंग बैड के टाइम पीरियड का है। इसमें हैंक मर चुका है और सॉल अब गायब होने वाला है। अपने ऑफिस में होता है, वो वहाँ से जिन्हें उसने जो पैसे वगैरह छिपाए होते हैं वो निकाल रहा होता है। अपनी जो असिस्टेंट होती है उसको बोलता है कि ये जो सब पेपर्स है उसे श्रेड कर दो। श्रेड करने के बाद वो उसे बोलता है कि ये जो गार्बेज है ये तुम्हें 2-4 किलोमीटर बाहर छोड़ कर आना है। फिर उसे जो गायब करेगा उसका नंबर वो कॉल कर देता है। फिर से हम सीरीज के प्रेजेंट में आ जाते हैं। सॉल ने प्रीवियस एपिसोड में लिखा था कि प्राइवेसी यहाँ बेची जाती है, तो अब वहाँ एक क्लाइंट आया है। सॉल ऐसा प्रिटेंड करता है कि उसके पास बहुत सारे कस्टमर है और वो कॉल पर होता है। जब वो क्लाइंट उसे बोलता है तो क्लाइंट उसे पूछता है कि एक्चुअल में तुम्हारा क्या मीनिंग है। वो बोलता है कि तुम्हें पता है कि कैश बेस्ड अगर बिजनेस वगैरह होगा तो आईआरएस से बचने के लिए तुम्हें यूज़ कर सकते हो, क्योंकि गवर्नमेंट हमेशा सुनती रहती है। इससे तुम बहुत सारा बेनिफिट ले सकते हो। फिर वो पूछता है कि सेफ रहने के लिए तुम्हें कितना फ़ोन यूज़ करना पड़ेगा। वो बोलता है कि अगर तुम वीक में एक बार यूज़ करोगे या दिन में एक बार यूज़ करोगे तो भी अच्छा होगा। यानी कि बहुत सारे फ़ोन वो उसे लेने के लिए बोल रहा होता है। जब जब क्लाइंट वो फ़ोन मांगता है तो सॉल बोलता है मेरे पास बहुत सारे क्लाइंट हैं, मैं तुम्हें प्रोवाइड नहीं कर सकता, तुम्हें वेटिंग लिस्ट पर रहना पड़ेगा। फिर हमें उसी क्लाइंट को 7-8 फ़ोन वो सेल करता हुआ दिखता है। नेक्स्ट सीन में एक आदमी बस से उतरता है, वो पार्किंग में जाता है और उसके लिए एक गाड़ी वहाँ होती है। माइक उसे कॉल करता है और डायरेक्शंस बताता है। वो बहुत ही डिस्टेंट एक जगह पर पहुंच जाता है तो फिर उसे बोलता है कि तुम एक हुड पहन लो। यानी कि माइक उसे कहाँ लेकर जाने वाला है ये उसे पता न चले, इसीलिए उसे हुड पहनाते हैं। फिर माइक ट्रक लेकर आता है और उसे बहुत दूर लेकर आता है, यानी कि अल्बुकर्क में लेकर आता है। गस जहाँ अंडरग्राउंड लैब बनाने वाला है वहाँ उस जगह उसे लेकर आते हैं। ये उसी काम के लिए आया हुआ होता है, ये कॉन्ट्रैक्टर होता है और उस जगह के मेजरमेंट वगैरह लेने वाला होता है। ये टेक एडवांस्ड होता है, इसके पास लेज़र वगैरह होते हैं डिस्टेंस मेजर करने के लिए। ये जल्द से जल्द ये सब मेजर कर लेता है और बोलता है कि मैं कर सकता हूँ। 6-7 महीने में वो कर सकता है। उसने अल पासो में भी अंडरग्राउंड होल क्रिएट किया था, तो इसके लिए ये इजी जॉब है। फिर से उसे जिस स्पॉट से उसे पिकअप किया था वही छोड़ दिया जाता है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखता है कि किम अब प्रो बोनो केसेस ले रही है। जैसा सॉल पहले करता था कि वो कोर्ट के लिए केसेस लेता था, इस तरह से ही किम अब वो केसेस ले रही है। जज ने भी उसे रिस्ट्रिक्ट किया था, इसलिए अब वो ये ले रही है। वो बोल रही होती कि ये एक बच्चा है, इसे अपनी लाइफ टर्न अराउंड करने के लिए सिर्फ 4 मंथ के लिए, इसका अपने लाइफ टर्न अराउंड करने के लिए सिर्फ 6 मंथ की प्रोबेशन दीजिए। वो मान नहीं रहा होता। फिर वो बोलती है कि तुम्हारे पुलिस ऑफिसर ने इसे ज़बरदस्ती एविडेंस मांगा और फिर उसे कलेक्ट किया है, इलीगल है, ये मैं जज को बता दूंगी। वो डर जाता है। जब वे कोर्ट जाते हैं तब 4 ही मंथ का प्रोबेशन उसे मिलता है। किम फिर उस बच्चे को बोलती है कि तुम्हारे अंकल के पास जाओ और कोई भी जॉब तुम ले लो, इससे ही तुम बच सकोगे। रात में सॉल किम के पास होता है और किम के साथ उसे मूवी देखनी होती है। फिर सॉल भी वहाँ से चला जाता है। वो अपने मोबाइल स्टोर में आता है, वहाँ से बहुत सारे मोबाइल बाय कर लेता है। फिर वो स्ट्रीट पर आता है। स्ट्रीट पर आकर जो इलीगल लोग काम करते हैं उन लोगों को इस मोबाइल सेल कर रहा होता है। उसे स्पॉट्स पता होते हैं और अलग अलग जगह जाकर ये फ़ोन और सेल करता रहता है। एक बाइकर की गैंग आती है, सब उनसे डरते हैं पर फिर भी सॉल करेज लेता है और उनके पास जाता है। सब फ़ोन वो सेल कर देता है। जब वो जा रहा होता है तब एक स्ट्रीट की गैंग वहाँ आ जाती है। ये बच्चे होते हैं और फिर उसे पैसे देने के लिए बोलते हैं। सॉल मान नहीं रहा होता तो सॉल को बहुत ही मारते हैं। जब वो घर आता है तो किम उसे पूछती है कि ये क्या हुआ। सॉल बोलता है कि मेरे सॉल बोलता है कि मुझे लूट लिया था। किम बोलती है कि तुम्हें पुलिस के पास जाना चाहिए था। सॉल बोलता है कि अगर मैं पुलिस के पास जाता तो पूरी रात मुझे वहाँ स्पेंड करनी पड़ती और उन्हें ढूंढना पड़ता और जिन्होंने मुझे मारा है उसकी पहचान करनी पड़ती। सॉल फिर बोलता है कि पुराने दिनों में मुझे कोई हाथ नहीं लगा सकता था। जब मैं स्ट्रीट पर होता था लोग मुझे पहचान लेते थे और मेरे साथ मैच नहीं करनी है उन्हें पता होता था। अब उसकी एज भी बढ़ गई है, इसलिए ऐसा हो रहा है उसे लगता है। किम फिर से एक केस पर होती है और अपने क्लाइंट को समझा रही होती है। तभी मेसा वर्डे का उसे कॉल आता है। मेसा वर्डे उसे अभी के अभी उसके ऑफिस में आने के लिए बोलती है। किम उसे इग्नोर कर रही होती है पर जब वो वहाँ पहुँचती है तो उसकी फ्रेंड उसे बहुत ही बोलती है। वो बोलती है कि तुमने कहा था कि मेसा वर्डे तुम्हारा सोल क्लाइंट होगा और तुम अब फिर से इग्नोर कर रही हो, ऐसा नहीं चलेगा। किम बोलती है कि ऐसा फिर से नहीं होगा। नेक्स्ट सीन में फिर से माइक ने एक कॉन्ट्रैक्टर को जिस तरह से पहले बुलाया था वैसे ही बुलाया है। ये जो नया कॉन्ट्रैक्टर होता है ये रशियन होता है। ये अपनी सब मेजरमेंट मैनुअली वगैरह लेता है और ये बहुत ही एक्सपीरियंस्ड होता है। ये इस काम को इतना आसान नहीं समझता और इसको बहुत ही सीरियस ले रहा होता है। ये भी 7-8 महीने इस काम के लिए लगाने वाला होता है।
गस फिर उसे मिलता है और उसको काम दे देता है। सॉल डिसबार्ड हो गया है, फिर भी उसे मंथ टू मंथ कोर्ट में आकर अपना अपडेट देना पड़ता है। वही उसे हावर्ड मिलता है। हावर्ड की हालत बहुत ही खराब होती है। सॉल उससे पूछता है कि ये क्या तुम्हें हुआ है। हावर्ड बोलता है कि वो इंसोम्निया से सफ़र कर रहा है। उसे उससे बहुत ही तकलीफ हो रही होती है। फिर सॉल उसे साइकेट्रिस्ट का नंबर देता है जो किम ने ही उसे दिया होता है। हावर्ड बोलता है कि मैं देख रहा हूँ, फिर भी मुझे इतना फर्क नहीं पड़ रहा। सॉल फिर उस नंबर को फाड़ कर फेंक देता है। सॉल का अपडेट लेने वाला ऑफिसर उससे अपडेट्स लेता है। उससे पूछता है कि इसके बाद तुम्हारा क्या प्लान है। सॉल बोलता है कि अब मैं बड़ा ऑफिस लेने वाला हूँ। जो पहले मैंने गलती की थी वो फिर से नहीं करने वाला। उसके बहुत अच्छे से प्लान होते हैं और ऑफिसर इम्प्रेस्ड हो जाता है। यही ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है।